पूर्वजों की परंपरा को आज भी निभा रहे मारवाड़ी टोला में रह रहे शर्मा समाज के वंशज उग्रसेन बाबा के नाम से परम धाम के रूप में प्रसिद्ध है शर्मा समाज के कुलदेव स्थान। भक्तजनों की मन्नत होती है, पूरी समाज के सहयोग से निरंतर होती है बाबा की पूजा अर्चना। मारवाड़ी टोला में अवस्थित उग्रसेन बाबा की मंदिर महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र। मारवाड़ी समाज का रहता है आर्थिक मानसिक शारीरिक सहयोग। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव एवं कैमरामैन राजेश से रूबरू हुए आयोजक समिति के प्रबुद्धजनों ने कहा, समाज का उद्देश्य सामाजिकता समरसता को जन जन तक पहुंचाना एकमात्र लक्ष्य। अपने संवाद में आयोजकों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के आवाज में संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर राजेश जी। आज हम जिस जगह पर है वो असरगंज प्रखंड है जो कि मुंगेर जिला अंतर्गत आता है। साथ ही साथ जिस जगह की हम बात करें यह मारवाड़ी टोला भी कहलाता है। हम लोग लगातार आपको अपने चैनल के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और उन छोटे छोटे जगहों का भी हम लोग लगातार भ्रमण कर रहे हैं जहां पर कि कुछ धार्मिक स्थलों का अस्तित्व या तो छुपा हुआ है या तो वो धूमिल हो चुका है। हम लोग उस पर एक बार पुनरावृत्ति करते जा रहे हैं और लगातार वहां की खासियतों को दिखा रहे। इसके पूर्व भी हम लोगों ने लगातार आपको इस संपर्क के अभियान के तहत हमने आपको दिखाया भी है, जिसके तहत अजगैबीनाथ के भी हमने बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं आप तक पहुंचाई है जो आज तक अधूरा रहा है। साथ ही साथ हम लोगों ने इसी असरगंज प्रखंड के दो और भी ऐसे जगह थे जहां पर कि हम लोगों ने उन विषयों को भी उजागर किया है जहां से लोग धूमिल हो चुके थे और जिनको कि इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि यह मंदिर कब से और क्यों बनी हुई है और उसकी खासियतें क्या है, उस मंदिर के अंदर है क्या। यह बहुत सी बातें ऐसी थी जो कि अब तक धूमिल थी, लेकिन हमारे चैनल ने आप तक यह पहुंचाने का प्रयास किया और लगातार सकारात्मक हम आप तक पहुंचा रहे हैं अभियान के तहत। साथ ही साथ आज जिस जगह पर भी हम लोग हैं यहाँ भी एक मंदिर का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे इर्द गिर्द जो लोग बैठे, एक बार हम कहेंगे कैमरामैन से उनको दिखाने का प्रयास करें। सारे समिति के आयोजक हैं और यहाँ पर जो आज कार्यक्रम है उस पूर्ण कार्यक्रम के बारे में हम पहले जानेंगे, फिर हम उस पर फोकस या प्रयास करने का प्रयास करेंगे, आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि इस मंदिर का अस्तित्व अभी तक धूमिल क्यों रहा। साथ ही साथ लोग अगर इनके बारे में नहीं जानते हैं इसके पीछे का राज क्या है, यही चीजों को लेकर के हम लोग लगातार आपसे संपर्क बनाए हुए हैं और हमारा चैनल यह प्रयास कर रही है कि हर उन चीजों को, हर छोटे छोटे विषयों को आप तक पहुंचाएं जो आप अब तक अनभिज्ञ हैं उन विषयों को। चलिए सबसे पहले हम समिति के लोगों से परिचय जानेंगे, फिर हम इस संदर्भ में पूरी तरह से आपसे बातचीत करेंगे। क्या शुभ नाम है बाबा आपका? मेरा नाम जोगेंद्र शर्मा जी। आज आपके इस जगह से कुछ दूरी पर आपका मंदिर स्थापित है, क्या कार्यक्रम का आयोजन है वहाँ पर? कार्यक्रम हम लोग बरही समाज के, विश्वकर्मा समाज के हैं और यहाँ एक लंबे समय से ये मंदिर है, करीब 1.5-2 साल का ये मंदिर है जिसका हम लोग चंदा मुखिया करके मैंने इसका मंदिर का पुनरुद्धार किए, जिसमें मारवाड़ी समाज का भी कुछ योगदान रहा। उसी समय से हम लोग का पूर्वजों का ये देवता है और इन्हीं देवता के हम लोगों को पूजन वार्षिक उत्सव के रूप में मनाते आ रहे हैं। आज की ये वार्षिक उत्सव करीब 25 साल से मनाया जा रहा है और आगे हमारे शंकर बाबू कुछ बतियाएंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शंकर सर। क्या खासियत है इस मंदिर का? यहाँ पर मंदिर का खासियत पहले तो बहुत ज़्यादा था, इसमें मैंने देवता लोगों का जो वास था वो मंगलवार या रविवार को आते थे, जो कश्ती होता था, जिस समय इसमें थे न पुजारी जो कि पाठ पूजा वूजा करते थे डेली। पंडित जी? पंडित नहीं है, हम ही लोगों के समाज के समाज के लोग पुरोहित। हाँ, समाज भगत थे इसमें। अच्छा। तो भगत मंगल को लगता था यहाँ धाम। अच्छा। धाम में लोग आते थे, देखते थे और कश्ती जो था उसका कष्ट दूर। चलिए ये घटना कब की है जो कश्ती? बहुत दिन पहले की, मैंने हम लोगों के दादा के समय का है, मैंने हम लोग उस समय थे जिस समय मैंने उठे न खड़का मिस्त्री, पहले हम लोगों का मिस्त्री ही टाइटिल था जी जी और शर्मा हो गया जी। वो खड़का मिस्त्री ही थे उसके भगत, बहुत शक्तिशाली थे। वो जब पूजा तो ये जो स्थान बना हुआ है पहले किस चीज़ का था? मिट्टी का था कि पहले मिट्टी का था जी। तब इसमें जो है जगनी राम के यहाँ कुछ परमंगल हुआ जी
तो यहाँ पूजा किया उग्रेशन महाराज का, तो उसको मना कहा कि ठीक है हम तुम्हारा कष्ट दूर कर देंगे। तो वो वही मंदिर में बोला कि हम आपका मकान बना देंगे। अच्छा, वो अस्थि जो पहले था वो क्या मिट्टी का था? मिट्टी का, अभी क्या मार्बल वगैरह का लगा हुआ है? नहीं मार्बल में प्लास्टर किया हुआ है। इसका विकास ही कर रहे हैं। विकास वो अभी जो है अपना मिट्टी से हट के वो पत्थर जो का- है ईटा का भट्टा लगवाए, अच्छा अच्छा। ये ईटा का भट्टा लगवा के वो अपना मकान बनाने लगे जंगली में। अपना मकान बनाने लगे तो वहाँ सांप निकलने लगा। सांप निकलने लगा तो अब तो काम करने वाला ठहरे ने भाग जाए जी सांप के डर से। और सांप जब आदमी जुटे ना तो सांप बिला जाता था, जी पते नहीं लगता था कि सांप कहाँ। जी। तब जा कर के वो मंदिर में हाथ लगाया और फिर मंदिर का काम करने के बाद चलिए। हमारे बगल में भी एक अधिकारी है और इस समिति के क्या है उनसे पहले परिचय जानेंगे, फिर इनसे भी कुछ बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? संजीव शर्मा। क्या कार्यक्रम है आज का यहाँ? आज का कार्यक्रम भंडारा का है जी। और साथ साथ ही भजन कीर्तन जो इसमें सदस्यगण हैं बाहर से प्रोग्राम करने के लिए आए हुए हैं, कुछ स्थानीय प्रोग्राम करने वाले भी हैं। साथ में जो यहाँ का व्यवस्था है वो बहुत बढ़िया ढंग से व्यवस्था है। ये जो आपके अभी आपने बताया कि यहाँ बाहर से भी लोग आए, कहाँ से लोग आए, क्या कीर्तनियाँ आए? कीर्तन करने के लिए बाहर से आए हुए हैं। बाहर से कहाँ से आए? इस भागलपुर है या मैंने हमारे समाज के जो जुड़े हुए हैं हमसे शामिल है, वो सब आप मैंने यहाँ आए हैं और भंडारा का प्रोग्राम चालू है। और भजन कीर्तन भजन कीर्तन कितना रात भर चलेगा? वही 2 बजे 3 बजे तक। भोर में। और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी सुन रहे हैं कि आपके यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन है? वही भजन कीर्तन ही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम वही भजन कीर्तन। और भजन कीर्तन को ही लोग आप लोगों ने प्रारूप दिया है सांस्कृतिक। चलिए ये चीज़ और हम जानने का प्रयास करेंगे इसकी खासियत क्या है इस जगह की। इस जगह की खासियत ये है कि हमारे पूर्वज लोग मतलब जब से हम मतलब जान रहे हैं, जब अपने होश संभाले हैं तब से ये मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे पूजा पाठ पहले से हो रहा है और हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व होकर के उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी अभी एक बात यहाँ पर खुल के आएगी, कुछ आपके मारवाड़ी समाज का भी सहयोग रहता है, वो किस प्रकार हमेशा का सहयोग है? मारवाड़ी समाज का ऊपर से सहयोग रहता है, लेकिन हम लोग कार्यक्रम या कार्यकर्ता जो भी मारवाड़ी टोला ही शर्मा टोला का ही है। ये लेकिन सहयोग हाँ संलग्न रहता है। संलग्न किया जाता है। किस प्रकार का सहयोग रहता है? आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, किस तरह का सहयोग? आर्थिक कहा जाए, उसके बाद फिर मानसिक तो है, थोड़ा बहुत शारीरिक से सपोर्ट मिलता है। शारीरिक सपोर्ट नहीं है। चलिए एक चीज और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो उग्रसेन बाबा का जो आप लोगों ने बताया कि ये कार्यक्रम होता है, ये लगातार कितने वर्षों से आपके यहाँ चल रहा है? मेरे हिसाब से कम 25 वर्ष से चल रहा है, जिसमें कि हम जान रहे हैं। उसके पहले क्या चल रहा था वो हमको नहीं पता। उनके पहले हमारे पूर्वज किस ढंग से कर रहे थे, पूजा पाठ होता था, किस ढंग से कर रहे थे ये हमें जानकारी है। यानी ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। भव्य रूप से। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी कि इस जो जगह है या जहाँ तक कि वक्ताओं ने बताया कि यह लगभग 150 से 200 साल पहले का यह मामला है और यहाँ पूर्व में जो है मिट्टी का ही मंदिर हुआ करता था। कई घटनाएं जानकारी मिली कि यहाँ इन्हीं के समाज के लोग थे जो पुरोहित के रूप में पहले काम करते थे। बाद में कुछ ऐसी वारदातें घटनाएं हुई कि मंदिर के निर्माण की बात आई और मंदिर निर्माण जब से हुआ है तब से लेकर के यहाँ लगातार कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पहले जो बताया गया कि यहाँ पर पहले निश्चित तौर पर और प्रत्येक मंगल और शनिवार को, जैसा कि हम लोग कई धार्मिक स्थलों पर यह जानकारी उपलब्ध मिल रही है कि लगभग मंगल और शनि को हर एक जगहों पर जो है कहीं ना कहीं धाम लगा करता था। कुछ कारण है जो यहाँ अभी अब धाम नहीं लगता है, लेकिन पूर्व में सालाना जो है यहाँ धाम का व्यवस्था था। लेकिन और अन्य जगहों पर मंदिरों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि अभी भी प्रत्येक मंगल और शनिवार को धाम लगता है, जैसा कि हम लोग पूर्व में आप लोगों को लगातार जानकारी देते आ रहे हैं। इस जगह का भी जो हम आपको आज चैनल के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस जगह का भी प्राथमिकता है, लेकिन कहीं ना कहीं या तो जनता के अभाव में या भक्त के अभाव में या तो यहाँ के आयोजकों के अभाव में निश्चित तौर पर यह जगह धीरे धीरे शून्य सा स्थिति था। लेकिन हमारा चैनल आप तक यह पहुँचाने का प्रयास कर रही है
कि निश्चित तौर पर इस जगह के भी बारे में जानें और अधिक से अधिक लोग आएँ और इस जगह का दर्शन करें। निश्चित तौर पर शायद हो सकता है कि आपकी कहीं ना कहीं मनोकामना पूर्ण अवश्य होगी, क्योंकि जैसा इन लोगों ने बताया है। और साथ ही साथ हम आप तक यह भी पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि यदि आपके ऐसे स्थान हों जो अब तक धूमिल है या उसको आप लोग भूल चुके हैं या भूलने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बार हमारे चैनल के माध्यम से आप आएँ। हम प्रयास करेंगे आप तक सही और सकारात्मक खबरों को पहुंचाने का। जो सत्य है वही आप तक हम प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे। कुछ ऐसी वारदातें या घटनाएं हो जाती है जो कि अचंभित करने वाली बात होती है, होता कुछ और है, लेकिन घटना को किसी और रूप से जोड़ करके निश्चित रूप में उस जगह को या तो बदनाम करने का प्रयास होता है या फिर उस जगह को किसी और ढंग से जो है व्यवसाय का अड्डा बना दिया जाता है। इन सब चीज़ों का लगातार हमारा चैनल विरोध करते आई है और अक्सर इस विषय को लेकर के हम लोग अग्रतर भी प्रयास करते हैं कि व्यवसाय का अड्डा ना बने, बल्कि धर्म को धर्म से जोड़ें और धर्म की आस्था पर आप विश्वास करें। निश्चित तौर पर आपका काम होगा, क्योंकि व्यवसाय जहां प्रारंभ हो जाता है वहां धर्म नष्ट हो जाता है। और यह हम लोग आज नहीं, लगातार पूर्वजों का भी यह कहना है कि धर्म के आगे धन की कोई खासियत नहीं रहती है, और जहाँ धन हो जाता है वहाँ धर्म नहीं होता। चलिए, लगातार हमारा चैनल आप तक सही और सकारात्मक विषयों को पहुँचाते रहेगी। तब तक के लिए हम अपने संवाद को देते विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।